अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डार्क में हम स्विच केस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच केस को यूज़ करने के लिए हमें फ़र्स्ट तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा जिसमें हम एक कांस्टेंट वैल्यू को सेव कराएंगे। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ ग्रेड। जैसे हमारे पास ए ग्रेड होते हैं, बी ग्रेड होते हैं, सी डी ई एंड एफ ग्रेड होते हैं हमारे पास, जिसमें मैं रख देती हूँ मेरे पास सी ग्रेड। सी को हम क्या करते हैं, कैपिटल में रख लेते हैं। सी ग्रेड आ गया। अब हम देखते हैं कि हम स्विच केस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्विच का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो स्विच को यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट हम स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया होगा उसको पास कर देंगे। ठीक है, अब ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, स्विच की बॉडी बना लेंगे। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब जितने भी केसेस होंगे हम वो डालेंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाऊं कि जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे तो जब हमारा ए ग्रेड आता था तो हमें एक्सीलेंट मिलता था, बी ग्रेड आता था तो गुड मिलता था, सी में फेयर मिल जाता था, डी में एवरेज मिलता था, एफ में तो ऑब्वियस सी बात है फेल ही होता है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सिनेरियो बनाएं कि मैंने ग्रेड लिए और ग्रेड में क्या रखा, सी रखा, और स्विच में मैंने क्या किया, मैंने इस ग्रेड को पास कर दिया। ये हम आगे जाके जब आउटपुट आएगी तो हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मैंने क्यों किया। अब हम क्या करेंगे, अपना केस नंबर 1 बनाएंगे। अगर मैं आपको केस का बताऊं तो हम एनी नंबर ऑफ़ केस यूज़ कर सकते हैं, जितने 100,000, 10, 20, मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतने केसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल तो ये हो गया हमारे पास केस का। सेकेंडली हम ईच केस यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब केस का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे मैंने बात की कि मैं ए में क्या होता था, एक्सीलेंट, बी में क्या होता था, गुड, सी में फेयर, डी में एवरेज और एफ में फेल आ जाता था। तो अब हमारा केस नंबर 1 आपको क्या नज़र आ रहा है, ए है। ठीक है, ये हमने बना दिया। उसको हम क्या करेंगे, डबल स्क्वाट में ही पास करेंगे। पहले हम केस लिखेंगे, देन हमारा केस, ये मतलब ये कांस्टेंट वर्ड लिखेंगे, देन हम कॉलन का यूज़ करेंगे। कॉलन के बाद हम क्या करेंगे, इस केस की भी बॉडी बना लेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास ये बॉडी आ गई। ये हमारा एक केस तैयार हो गया, और इस केस के अंदर हम कोई भी काम करा सकते हैं। अभी मैं चाह रही हूँ जैसे मैं प्रिंट कराऊँ, प्रिंट क्या कराना है मैंने, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट प्रिंट करा दिया मैंने। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इन केसेस को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे हम डालते हैं बी को, जिसके अंदर मैं डाल देती हूँ गुड। देन फिर हम क्या करते हैं, केस सी बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ फेयर। देन फिर हम एक और केस बना लेते हैं जिसमें हम क्या डालते हैं, डी। डी में हम क्या डालते हैं, एवरेज। अब लास्ट वन मैंने आपको क्या बताया था, एफ। एफ में हम क्या रखेंगे, एफ में क्या आ जाए, फेल। मतलब तो हम उस एज अ ग्रेड लेने के बजाय, मतलब एज अ केस लेने के बजाय हम उसे क्या रख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट में मतलब कि जब ना ए हो, ना बी हो, ना सी हो, ना डी हो, मतलब ये चारों ग्रेड्स ना हो, तो इसके अदर देन कुछ आए। ठीक है, अदर देन कुछ आए, इधर अदर देन हमारे पास लास्टली फेल ही रह जाता है। जब फेल आ जाए हमारे पास, मतलब डिफ़ॉल्ट में मैं करती हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर देती हूँ। मैं एक और ग्रेड नहीं यहाँ पे यूज़ करती, मैं एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर देती हूँ। तो डिफ़ॉल्ट को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड कॉलन, एंड देन उसकी बॉडी में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फेल। ये डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग DEFAULT है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। हम इसे रन करते हैं और देन इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आएगी। मेरे पास क्या आई, फेयर।
फेयर क्यों आई? सबसे पहले देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया था ये ग्रेड के नाम से, जिसमें क्या पास किया था सी। अब मैंने क्या किया, जब स्विच बनाया, स्विच का कीवर्ड यूज़ किया और इसके अंदर क्या पास किया, ग्रेड। अब मेरे पास यहाँ पर ग्रेड, ये ग्रेड नहीं आया, ग्रेड की वैल्यू इधर आई है। जब मेरे पास ये चलेगा यहाँ पर आएगा, ये ग्रेड में जाएगा और ग्रेड में क्या पड़ा होगा, सी। वो केस पे जाएगा, केस 1 पे, केस में देखा ए पड़ा हुआ है, वो जंप करके किधर आ जाएगा, बी पे आएगा। बी को देखेगा, देन वो सी पे आएगा। सी पे केस ये ग्रेड और ये सी मैच हो जाएगा, तो उसने क्या दे दिया, प्रिंट करके दे दिया फेयर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रख देती हूँ क्यू। अब क्यू तो हमारे पास ना ए में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँ तो अब मेरे पास आ गया फेल, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमने क्या रखा हुआ था, फेल रखा हुआ था कि जब इनमें से कुछ भी ना आए, ए टू डी जब कुछ भी ना आए, मतलब कोई भी ऐसा ना आए, केस ना आए, तो डिफ़ॉल्ट पे क्या कर दो, ये फेल प्रिंट कर दूँ हमारे पास। और अगर मैं इस क्यू की जगह क्या करूँ, डी करूँ, तो क्या होगा, मेरे पास एवरेज प्रिंट होकर आएगा। एवरेज आ गया, प्रिंट हो गया मेरे पास। तो हम स्विच केसेस में कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने, अगर मैं आपको एक और सिनेरियो बताऊं कि जैसे हम कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो वो मैं अगर ऐसे कहूँ कि स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है तो ये प्रिंट करा दो, स्टार्ट प्रिंट करा दो। अगर वो मिड में है या प्रोसीड कर रही है, मतलब प्रोसीड कर रही है तो प्रोसीड प्रिंट करा दो। अगर रुक गया, मतलब स्टॉप हो गया, तो पेंडिंग प्रिंट करा दो। तो अगर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट प्रिंट करा दो। तो हम डिफरेंट सिनेरियो में भी स्विच केसेस का यूज़ कर सकते हैं। और हम अगर इसके अल्टरनेटिव बात करें तो हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है, कहते हैं इफ़ एल्स, जिसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी हम मल्टीपल केसेस यूज़ करते हुए हम ये काम इस इफ़ एल्स से भी कर सकते थे।